हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, कल का एक स्टेप पूरा हुआ है। लगातार 3 दिनों तक ये साधना चलेगी। जो मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया है वो शक्तियों का उपयोग कम से कम 3 दिन करना पड़ता है। शनिवार तक वो होगा, तो आज भी होगा। तो मैं आज भी सबसे पहले ये बताऊँगी कि जिसको भी सही में अपने दुश्मन को ऊपर पहुँचाना है, कल भी मुझे किसी का वो भी करा सकते हो। लूना चमारी का वशीकरण इस वक्त 2 दिन बाद पूर्णिमा है, 2-3 दिन के बाद, तो पूर्णिमा के बाद खरवास लग जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि ये साल की आखिरी पूर्णिमा है। आखिरी पूर्णिमा को 2025-24 में अपने सारे दुश्मनों को ऊपर पहुँचा के 2025 में अच्छी वो करें। लूना चमारी का वशीकरण भी ले सकते हैं। लूना चमारी का वशीकरण का अभी भी देखिए, बहुत सारे जन बोलते हैं हमें लूना चमारी वशीकरण नहीं कराने, मत कराइए। तो लूना चमारी का तावीज़ ही ले लीजिए। जो लूना चमारी का सिद्ध तावीज़ होता है वो ले लीजिए। लूना चमारी की शक्ति नहीं ले सकते तो लूना चमारी का तावीज़ ले सकते हैं। खर्च करने के ऊपर होता है आपके, सही। और कहते हैं ना, काली हल्दी सियार सिंगी। काली हल्दी और सियार सिंगी के तावीज़ का ये फ़ायदा है कि काली हल्दी सिर्फ आपको लोगों को वश में नहीं करती, आपके पास पैसा खींच के लाती है। आप कहीं भी काली हल्दी को बंद ताले के पास फेंके, बंद ताला खुल जाता है, और खुले ताले से खुला ताला बंद हो जाता है, और उसको आपको 1.25 लाख सिद्ध करके मिल रहा है। सीधी बात है, जब आप उसको धारण करेंगे तो आप पे कोई ना ब्लैक मैजिक कर पाएगा, ना कोई आपके परिवार को अलग कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। अगर आप तक कोई अला बला मुसीबत आएगी तो वो चीज़ें आपको उस जगह से उससे दूर कर दी जाएगी, ऐसी बात है। और आपके पास पैसा चुंबक के जैसा खींच के आएगा। अगर पैसा को चुंबक जैसा खींचना है तो काली हल्दी का तावीज़ पहनिए। आपके पास पैसा, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ चुंबक के जैसा खुद ब खुद खींच के आएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे होता है, आपके बारे में जो बुरा सोचेगा, बुरा समझेगा, वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। भगवान उसको खुद ब खुद रास्ता कर देंगे। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात मारण क्रिया तो चालू है, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि मैं कुछ लोगों पे वार करती हूँ और वो वार, कुछ लोगों का वार उनके बच्चों तक चला जाता है। मैं ऐसा समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा वो लोगों ने क्या बंदिश करके रखा है। और कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। ऐसा कुछ लोगों ने क्या करके रखा है कि वो लोग अपने ऊपर नहीं आने दे रहे। मतलब उनका परिवार मरे तो मरे, उनकी औलाद मरे तो मरे, उन तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं बंदिश हटाऊंगी और ये चीज़ें करूंगी। और दूसरी बात, कंठ पिचासनी। मैंने तो कंठ पिचासनी सिद्ध कर ली है, लेकिन बहुत सारे 2-3 जनों ने कहा माँ हमको कंठ पिचासनी अगर सिद्ध करके मिले तो कोई नुकसान तो नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं कंठ पिचासनी नहीं दे रही हूँ आपको, कंठ पिचासनी की शक्ति दे रही हूँ। उसका पूरा कंट्रोल ऑफ पावर मेरे पास रहता है। वो आपका सामने वाले का भूत भविष्य बताएगा। भविष्य तो नहीं बताता है, भूत वर्तमान जो भी है इस वक्त कौन क्या कर रहा है वो बताएगा। और सामने वाले आपके पास जो भी आपको चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ है, वो सारी चीज़ें मिलने में मदद करेगी। अब जैसे कंठ पिचासनी ने मुझे एक बात कल बताई कि माँ, हाल ही में अभी आप यात्रा पे गए थे और आपके बीच में अचानक से झगड़ा हुआ। तो ये जो आप बार-बार ये ड्राइवर लोग को लेके जाते हो ना, ये लोगों के अंदर किसी ड्राइवर ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली, किसी दोस्त की दुश्मनी निकाली है। मैं पूरी बात बता रही हूँ। पुराने दोस्त की दुश्मनी इसलिए निकाली कि जैसे आप सबको गलत सही के लिए डांटते हो, सामने वाले अपनी गलती नहीं बताएंगे, आपका खाएंगे पिएंगे, आपकी गांड मारेंगे, वो बताएंगे नहीं। उन लोगों का ऐसा है कि उनके घर में आपसे झगड़ा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, मेरे साथ कोई भी औरतें जाती हैं। अभी देखिए, मेरे साथ कितनी औरतें जाती हैं, उसमें से एक औरत ने ऐसे किया कि कम से कम 15-20 सालों तक उससे अपने आदमी को बर्दाश्त किया। उसका आदमी पीता था, खाता था, सब बर्दाश्त किया, तब उसको उससे तकलीफ़ नहीं हुई, तब उसको छोड़ने का मन नहीं किया। लेकिन हाल ही में वो मेरे कहते हैं 1 महीने की यात्रा पे जाने के बाद उसको ऐसा क्या हो गया पता नहीं। कहते ना, अब बोलेंगे तो बुरा लगेगा। उसके बाद आने के बाद उसने अचानक से डिसीजन ले लिया कि अपने पति को छोड़ना है, अब मेरे को अपने पति के साथ नहीं रहना है। हालांकि उसके बच्चों को भी ये बात पता नहीं है। उसके बच्चों को ऐसा लग रहा है परेशान, हाले परेशान हो गए। लेकिन मुझे ये कहना है कि किसी नई और ये बात मैंने तब पकड़ी कि मैंने कुछ ड्राइवर लोगों की बात की थी। और जब वो ड्राइवर लोगों की बात की तो वो ड्राइवर लोगों की बातें, उसने ऐसी बातें बोली कि सीधी बात है ना, माँ बाप को शादी पसंद करके देनी चाहिए, बगैर पसंद की शादी करेंगे तो कैसे चलेगा। मतलब ये बात इतनी बड़ी हो गई कि मतलब ये बात समझ में आई कि मैंने अभी सोचा है कि फिर यात्रा पे कैसे लेके जाने का, क्यों लेके जाने का। क्यों बताओ, अगर इंसान अपने परिवार को छोड़ दे रहा है, बच्चों को छोड़ दे रहा है किसी और के लिए, क्या वो इंसान आपके लिए अपना परिवार और बच्चे छोड़ के आएगा क्या? अरे वो लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि उन लोगों ने खुद की दूसरों की बहनों को भगा के लेके गए हैं। दूसरों की बहनों को भगा के कान में या सोने का था ना, उसको तो नोच के निकाल के बेचा है। दोस्त एक दूसरे में अपनी गर्लफ्रेंड को चने कुरमुरे के जैसा बांटा है। तुम लोग ने उस पर भरोसा करके अपने परिवार को छोड़ दिया।
विद्या देवी इसलिए तुम लोगों को मैंने हमेशा देखा है, मैं अगर सोचूंगी किसी को अच्छा फ़ायदा देने का कि वो 2 पैसा कमा के अपने परिवार में देखे तो ऐसा नहीं कर सकते। और प्लस इन ड्राइवरों में किसी ने कौन से ड्राइवर ने किया वो शक्ल आज सामने आ जाएगी मेरे, और मैंने शक्ल नहीं सामने लानी, मैंने आज कुछ वार किया तो उसने ऐसा किया है कि उन्होंने कुछ पुराना बदला लिया है कि सामने वाले के गुस्से का फ़ायदा उठा के सामने वाले के दिमाग में ये डाला है कि दीदी को इतना बात नहीं बोलना चाहिए, दीदी इतना बात क्यों बोलती है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप दीदी के साथ अच्छे से रह रहे हो ना, दीदी के साथ अच्छे से बात कर रहे हो ना, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपनी ज़बरदस्ती कैसे चला सकती हैं, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा सब बोलने से करने से सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम सामने वाले के घर में राशन ला के दोगे क्या? तुमको सामने वाले का पुराना पिक्चर पूरा पता है क्या? तुम जिसको परिवार की दुहाई दे रहे हो कि तुम्हें अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए, वो परिवार कभी उनका साथ देने आया था क्या? ये बताओ। आज जेब में पैसा है ना तो सब ऐसा हाथ पे रखते, नहीं तो एक वक्त था ना कि इंसान पागल होकर पत्रे की लाइन गिन रहा था ना, लेकिन कोई उसको कहते रहे गोद में सुलाने तक नहीं आया था, मुंह पे मास्क लगा के बातें कर रहे थे। तो उन वैसी लोगों के लिए जब तुम लोगों को बड़ा सहानुभूति होता है तो एक काम करो ना, अपने घर पे उठा के लेके जाओ ना, इतना ही तुम लोगों को कहते रहम आता है, इतना ही तुम लोगों को वो होता है। विद्या देवी चूतिया तो औरत है नहीं, पागल तो है नहीं किसी के बारे में कुछ, और विद्या देवी कभी किसी के परिवार में आग नहीं लगाती। लेकिन तुम जैसे लोग जिसका नमक खाते हो, साले भोसड़ी वाले 600 रुपये की दारू के लिए बिकने वाले भड़वे रंडी चौधरी की औलाद, तुम लोग दूसरों के घर में ये आग लगाते हो, हाँ, अपनी जात दिखाते हो। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये औकात है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, मादरचोद। इतना तुम्हारी खुद की औरतों को देखो पहले जाके, तुम लोग महीनों भर अपनी औरतों को छोड़ के जाते हो बाहर। तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी औरतें कितने लोगों के साथ गांड मरवाने जाती है? कभी देखा है क्या? दूसरों के घर में बात करते हो। और कभी ये डर भी नहीं लगता है कि अगर हमारी मैडम को पता चलेगा तो हमारा क्या करेगी? शर्म आती क्या एक पैसों की? अरे मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई जाता है और मुझे कोई गाली दे रहा है तो तुम लोग को उसका कॉलर पकड़ना चाहिए, तुम लोग को उसको गिरा के मारना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, कोई भी रहे उस वक्त। और उल्टा तुम लोग उसको, सामने वाले के दिमाग में कुछ भी नहीं है, सामने वाला दिमाग में वो सोच भी नहीं रहा तो भी उसके दिमाग में डाल रहे हैं। अरे तुम लोग जिसके लिए उसके दिमाग में भर रहे हो, जिसके लिए उसके दिमाग में प्यार जता रहे हो, उस सामने वाले के लिए प्यार जता रहे हो, वो सामने वाला भी तो इतना मान सम्मान करना चाहिए ना। सामने वाले को तो फिक्र भी नहीं रहती है, सामने वाला तो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहता है। जब इंसान को पैसा चाहिए, चीज़ें चाहिए, तब इंसान प्यार से बोलते हैं, बाकी टाइम तो कोई पूछता भी नहीं है। आपको पता है एक छोटा बच्चा, एक जिद्दी बच्चा और एक पागल इंसान और एक ऐसे इंसानों से कुछ लोग कैसे हैंडल करते मालूम है? उनको पता है इनको ज़रा सा प्यार से पूछ करेंगे, पुचकारेंगे तो ये हमारे पास आएगा, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते। ये फ़ायदा बहुत पहले नशेड़ियों ने भी उठा लिया। क्या किया उन लोगों, मैंने उनकी गांड मार के उनको घर में बिठा दिया। और तुम जैसे लोगों को शर्म आता है क्या? मैंने भी कल रात को ही वार किया, मैंने कल रात को ऐसा वार किया है कि जो लोगों ने इस तरह से कान में मंत्र फूका है, जिसके भी मंत्र फूका है मुझे नहीं मालूम, उनके साथ कुछ आज ऐसा होगा कि तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा। अभी तो तुम्हारे परिवार में 307 का केस हुआ ना, अभी तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, तुम्हारा खुद का हाथ पैर टूटेगा, तुम्हारे मुंह पे लकवा पड़ेगा। क्योंकि विद्या देवी तुम्हें भाई का दर्जा देती है। तुम लोगों को जो भी मेरे साथ ड्राइवर्स आते हैं सबको बता रही हूँ मैं अपने किसी गोराई वाले के लिए नहीं बोल रही, मैं पहले बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। अभी हाल ही में किसी ने ये हरकत की है कि मैं तुम लोगों को भाई का दर्जा देती हूँ, ये करती हूँ, और तुम लोग हमारे ही घर में आग लगाने को देखते हो। दिन रात विद्या देवी एड़ी घस के अपना पैर निकलती है बाहर, महीनों तक घूमती है, हाँ, और तुम लोग उनको सिखाते हो। अरे पहले खुद का परिवार तो बचा लो, तो कोई बात नहीं। अभी देखो तुम्हारे घर में क्या होता है, मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे घर पे मुसीबत आएगी और जिसके कान में तुमने मंत्र फूका है वो तुम्हारी मदद करने आते हैं क्या? वो तुम्हारी 1 रुपये की मदद करने आते हैं क्या? तुमको पैसों की मदद करते हैं क्या? मांग के देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, 20-25 हज़ार मांग के देखो, मिलता है क्या? ये बात बता देना, ऐसी बात है तुम लोग को। और अभी मैं बता दे रही हूँ, अभी आज शनिवार तक जो काम होगा, ये बात तो पक्की, जिसने इस बात को कही है, मुझे पता है किसने कही है, उसको बहुत बड़ा उसका एक्सीडेंट होगा, उसका लकवा पड़ेगा, ये बात पक्की है। मैं इसके लिए माफ़ी नहीं दे सकती। अरे जिसके लिए तुम लोग सहानुभूति डालते हो कि नहीं दीदी का गलत है, ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, अपने परिवार को क्या हो गया अगर आपने अपने परिवार से बात किया? अरे कौन मना करता है परिवार से बात करने के लिए? कब मना किया?
मना बात इस बात पे बुरी लगती है कि बाथरूम में घुस के क्यों बात करने का। फिर हमें भी तो शक होएगा ना कि हमें थोड़ी पता है कि सामने वाला सच में परिवार से बात करे कि फिर एक नई कोई नई विद्या देवी बना के बैठे। ये भी तो इंसान को शक होता है। अगर तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारे अंदर डर नहीं है, तो सामने बात करो ना, सामने बोलो ना कि हाँ परिवार का फ़ोन आया, ये आया है। तुम लोग के रूम में जाके गांड में घुस के बात करने का करने का, और वो भी कभी नशे में। दिन में बात हो तो बात भी समझ में आती है। सामने वाले भी तो नशे का फ़ायदा उठा दे। सामने वाले को पता चल गया इसका टाइम हो गया है भाई पीने खाने का, चलो अब लगाओ एटीएम वाले को फ़ोन और बिंदास पैसे मंगाओ, क्योंकि उसमें कैसा प्यार से कैसे हो, क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारी मेरी गांड में बहुत खुजली हो रही है, मेरे भोसड़े में बहुत खुजली हो रही है, कब आ रहे हो मेरे भोसड़े में लन डालने के लिए, बताओ ना छिनाल चौधरी के मादर चौथ। मेरे को 2000 भेजो ना, 5000 भेजो ना। और जब इंसान होश में आएगा तो क्या बोलेंगे, पैसा भेजा था, कितना पैसा भेजा, हमें क्या पता कितना पैसा भेजा था। ऐसे तो भोसड़ी के मादर चौथ माँ बाप भी होते, तो उन लोगों के साथ क्या करने का। उन लोगों को होश में बात करने तो आता नहीं, क्योंकि पता है होश में तो इंसान भाव देना तो छोड़ो, शक्ल देखना भी मंजूर नहीं करेगा। ऐसे तो माधरचोद परिवार होते हैं, और ऐसे परिवार के लिए तुम गांडू लोग दूसरों को चढ़ाने का काम करते हो। सारे खुद के परिवार को तो देखो। विद्या देवी तुमको कमी देती है क्या? हाँ, विद्या देवी तुम लोगों को जब भी तुम लोग मेरे घर छोड़ के जाते हो, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में 5000 10,000 भेजती हूँ मैं अलग से। तुमको तुम्हारा सेठ क्या देता है वो छोड़ दो, विद्या देवी तुमको हमेशा देती है पूरे रास्ते, हमेशा 2000 3000 खर्चे का। शायद मेरे साथ तुमको तुम्हारा पगार डेली का सिर्फ 1000 रुपये बंधा होगा 15-20 दिन का, उससे ज़्यादा 30-40 हज़ार तो तुम लोग मुझसे कमा लेते हो। फिर भी मेरी तरफ ईमानदारी एक पैसे की नहीं है, फिर भी उनके सारे गांड में घुसना है। शर्म आती है कि नहीं आती तुम लोगों को? कितने बड़े छिनाल चौधरी के मादर चौध हो तुम लोग। तुम्हारी माँ ही रंडिया है, तभी तुम जैसे भड़वों को पैदा किए, तभी तुम लोग दूसरों के घर में आग लगाने को देखते हो। अरे पहले खुद का घर तो बसा लो। तुम लोगों को हमसे मतलब रखना चाहिए कि दूसरों से मतलब रखना चाहिए? और किसके लिए तुम लोग बताते हो? ऐसे परिवार के लिए, ऐसे गांडू परिवार के लिए। जो इंसान रोड पे मार खाता है उसके लिए उन लोग को पुलिस स्टेशन जाने की गांड में हिम्मत तो रहती नहीं, मरे तो मरे। वो लोग तो वेट करते हैं, आज मरने की खबर है, कल मरने की खबर है। ऐसे गांडू परिवार के लिए जो सिर्फ अपनी गांड में हल्दी लगा के बस उठे और भागे, बॉयफ्रेंड की सेवा करने भाग गए। भाई सुबह से बॉयफ्रेंड 8 बजे से गया, बस चला रहे, दोपहर को आ रहा है, उसकी गांड में हल्दी लगानी है। साले को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। गेंडे के जैसे सब लोग फूल गए उन लोग के लिए, उनके लिए तुम लोग उसको चढ़ा रहे हो। और जिसको चढ़ा रहे हो उसको तुमको लगता है कि तुम्हारे बोलने पे किधर गांड में हल्दी लगा के काम पे जाएंगे। वाह, जिसको ना हराम की खाने की और बैठ के खाने की आदत हो जाती है ना, उसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो हरकत तुम लोग करते हो ना, किसी का परिवार तोड़ने का काम, तुम लोग के घर में जो होएगा अभी वो मज़ा देखना, क्योंकि मेरी तीसरी आँख खुली है कसम से। ये बहुत सारी लोगों की आदत है। तुम लोगों को साला लेके जाओ यात्रा पे, तुम लोग अपना परिवार, तुम लोग अपने परिवार के लिए 1 रुपये का सामान नहीं खरीदते हो, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को पहले बता देते हो, अरे हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, टेंशन मत, हम तुमको देंगे। अरे जो परिवार तुम्हारे साथ दुख झेलता है, आए दिन रात तुम्हारे लिए वेट करता है, हाँ, तुम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हो यात्रा पे, तुम लोग उसके लिए एक सामान नहीं लेते हो। मैंने देखा एक एक जन को, मैंने एक एक जन को देखा, मैंने दिला दिया, अपने बच्चों के लिए एक सामान नहीं लेते हो। कैसे नक्षत्र के लोग हो यार। इन ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखने का। मेरे को थूकने का मन करता है तुम जैसों पे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसों को। और तुम लोग जिसके लिए बात करते हो, जिसके लिए चढ़ाते हो, उसके बारे में तुम लोगों को पता है क्या कुछ, कि मैं क्या पागल दिखती हूँ, मेरे माथे पे बेवकूफ़ लगा है कि मैं किसके लिए कुछ भी बोलूँगी। अरे कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, उन लोग ने भी कुछ हरकत की होगी, तभी तो विद्या देवी बोलती है ना। जानबूझ के बोलती है क्या, ये बताओ ना। अरे मैं देखती हूँ, मुझे पता है। महीनों इंसान सामने रहने पे तो आदमी खाना पीना पूछता नहीं, टाइम पे ना खाना बना रहता है ना कुछ बना रहता है, लेकिन बाहर रहने पे इंसान को प्यार रहता है। आज की तारीख में लोगों को ना सिर्फ फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है, सामने तो इतने इरिटेशन होते हैं कि क्या बोलूँ मैं। चूतिए में गिनती करते हैं, और जो लोग चूतिए में गिनती करते हैं ना, उनकी चूतियागिरी कैसे निकालूंगी, बस आज मज़ा देखो। आज जो मैं करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी, और ये वादा है, ये आने वाले शनिवार तक अगर मैंने हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया तो विद्या देवी का नाम बदल देना बस। अब तुम क्या बोलूँगी, जब तुमको हॉस्पिटल पहुँचाओगी ना, तो तुमने जिसके कान में मंत्र फूका है ना, जो अच्छा खासा इंसान जो अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता है, तुम जैसे भड़वों के कारण वो इंसान आदमी लोग से झगड़ा करता है, तुम लोगों ने कान में मंत्र फूका है ना, उसी को बोलना तुमको पैसा ला के दे तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए। देखो तुम्हें ला के देता है क्या, ये देखना है मुझे, ठीक है। जय माता दी।